नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये बात आपको पता होगी कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस समय इंडिया आई हुई है और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में इस समय 5 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज खेली जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज में आप रिजल्ट देख रहे हैं कि पहला टेस्ट मैच भारत हारा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 टेस्ट मैचेस हमने इंग्लैंड को हरा दिए और अब चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यहां पर एक चीज कही जा रही है कि इंग्लैंड का बेसबॉल भारत में आकर परास्त हो गया। कहा गया कि शुड बेसबॉल फेल्योर इन इंडिया बी अ वेकअप कॉल टू इंग्लैंड। क्या इंग्लैंड को अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से चेंज करने या फिर से उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की अगर टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल उन्होंने 17 टेस्ट मैच लगातार हारे थे और सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद से उनके कोच की तब्दीली की जाती है और उनके कोच बनाए जाते हैं न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम। और उसके बाद से उनकी ये जो नई जोड़ी बनती है, बेन स्टोक्स उनके कैप्टन और उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम, इनकी जोड़ी लगातार 11 टेस्ट मैचेस खेलती है और उसमें से सिर्फ एक हारती है और 10 जीत जाती है। ये जो इसके पहले 17 हार करके सिर्फ एक जीत रही थी और अब ऐसा एक टर्न अराउंड देखने को मिला कि अब लगातार 10 टेस्ट मैच जीत रही, सिर्फ एक हार रही। ऐसा क्या ही परिवर्तन आ गया। तो ये बात बोली गई कि यहां पर जो कमाल है वो है ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग का और उनकी स्ट्रैटेजाइजिंग का। इसको बोला गया बेसबॉल। देखिए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट क्रिकेट अभी खेला जा रहा था, कुछ समय पहले की बात है। और ये देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने फील्डिंग सेट की है, 6 स्लिप्स। देखिए इस पर कमेंट्री करते हुए एंड्रयू मिलर ने लिखा, जस्ट द 6 स्लिप्स इन द फर्स्ट हाफ आवर ऑफ द समर, वेलकम टू बेसबॉल। तो ये हर जगह बेसबॉल की चर्चा है। इंग्लैंड इंडिया में आ रही है और हार जा रही है तो बोला जा रहा है कि बेसबॉल रुक गया। इंग्लैंड जब जीत रही है तो बोला जा रहा है कि बेसबॉल का कमाल है। फील्डिंग जो सेट हो रही है इसमें बोला गया कि बेसबॉल। क्या है ये बेसबॉल? तो ये बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, हर जगह बेसबॉल, आखिर है क्या ये बेसबॉल? देखिए, बेसबॉल को समझने के पहले जरा एक ये स्टैट्स देखिए। ये इंडियन क्रिकेट टीम के अभी तक के खेले गए टेस्ट मैचेस का स्टैट्स। इसमें भारत ने अभी तक 577 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 176 जीते हैं, 178 हारे हैं। लेकिन बाकियों का क्या हुआ? 222 टेस्ट मैचेस ड्रॉ रहे, इनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब सोचिए कि एक तो टेस्ट मैचेस 5 दिन खेले जाते हैं, 5 दिन तक इतनी जी तोड़ मेहनत करके खेलने के बाद और दर्शकों ने जो पेशेंस के साथ में इंतजार किया है, दर्शक दीर्घा में बैठ करके देखा है, टिकट खरीदी है, फिर टीवी पर जो लोग बैठ करके लगातार देख रहे हैं, 5 दिन तक उन्होंने इंतजार किया और कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। तो ये खेल का रोमांच कहां से आएगा, कहां से मजा आएगा? और फिर जरा क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का ये मैप देखिए, आपको दिखाई देगा कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में क्रिकेट खेली ही नहीं जाती। यहां पर अगर आप परमानेंट फुल मेंबर्स ऑफ आईसीसी की बात करें तो कितने कम। यहां पर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब ये आपको सिर्फ ऐसी कुछ ही चुनिंदा देशों में नजर आएगा। इसके ये जो यहां पर आप एसोसिएट मेंबर्स देख रहे हैं वो भी बहुत कम है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में क्रिकेट तो खेली नहीं जाती। तो अगर क्रिकेट को पॉपुलर बनाना है तो टेस्ट मैच के इस रवैये से, जिसमें कि कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, क्रिकेट कैसे पॉपुलर हो सकता है? और देखिए, क्रिकेट या फिर कोई भी गेम जब दुनिया में पॉपुलर होता है, ज्यादातर देश एक दूसरे के साथ में ऐसे कॉम्पीट करते हैं, खेलते हैं, तो उनसे उन 2 देशों के बीच में रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है। एक गेम स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी भी यहां पर पे काम करती है। ऐसे में एक नई स्ट्रैटेजी लेकर के आते हैं ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड की एक भूतपूर्व क्रिकेटर हैं। इनके अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 इंटरनेशनल्स हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल हो, सभी में इनके रिकॉर्ड्स बहुत ही शानदार हैं। इनको एक्सेप्शनल, कोई फिनोमिनल क्रिकेटर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक चीज के लिए जाने जाते हैं और वो ये है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जिस दिन ये खेलते थे उस दिन इनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता था, बहुत तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहली बार जब T20 क्रिकेट की कोई प्राइवेट लीग ऑर्गेनाइज की गई, ये आईपीएल के रूप में जिसे आप जानते हैं, 2008 में, तो पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जा रहा था। उस पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए ब्रेंडन मैकुलम ने ताबड़तोड़ 158 रन की पारी खेली थी। और सिर्फ T20 क्रिकेट ही नहीं, टेस्ट मैच भी T20 के ही स्टाइल में खेलते थे। तो ये जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच बने तो इन्होंने अपनी उसी स्टाइल को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। और इन्होंने बोला, देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी का एक सीधा सा नियम है कि जब बल्लेबाजी आए, जब बैटिंग आए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो, एक दिन में 500-600 रन टांगने की कोशिश करो। और जब फील्डिंग करने की बारी आए तो ऐसी कुछ एग्रेसिव फील्डिंग करो। मतलब चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी, चाहे वो क्षेत्र रक्षण या फील्डिंग, हर जगह
एग्रेशन नजर आए, ऐसा लगे कि आप कोई नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट मैचेस में जहां अभी तक हम जानते थे कि यहां पर पेशेंस दिखाना होता है, धीरे धीरे खेलना होता है, क्योंकि यहां पर अवधि जो ड्यूरेशन है गेम का वो बड़ा है, लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपको फील्डिंग करनी है तो एग्रेसिव फील्डिंग करिए, जब बैटिंग करनी है तो एग्रेसिव बैटिंग करिए, सारी टेक्निक्स आपके पास में है। इसीलिए आपको अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम में कुछ अनकन्वेंशनल शॉट्स, क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिलते होंगे। और रिजल्ट आपके सामने है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जितने भी क्रिकेट मैचेस खेल रही है, ज्यादातर के परिणाम आ रहे हैं, उनके फेवर में आए, उनके अगेंस्ट में आए, लेकिन परिणाम तो आ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर उनके फेवर में आए। ऐसे में देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा होता है इंडिया का, और यहां पर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड इसी स्ट्रैटेजी से जीत जाता है, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच भारत 106 रन से और तीसरा टेस्ट मैच भारत 434 रनों से जीत जाता है। तो इसीलिए कहा जाना शुरू हो गया कि क्या बेसबॉल भारत में आकर के फेल हो गया है और इंग्लैंड को अपनी किसी नई स्ट्रैटेजी की अब जरूरत है। देखिए, इस पर क्रिकेटर्स की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि जो इंग्लैंड टीम कर रही है ये सही नहीं है, टेस्ट मैच के असली फ्लेवर को चेंज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट का असली टेस्ट है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अगर नतीजे आ रहे हैं, किसी भी तरीके से क्यों ना आ रहे हो, तो ये ठीक है। देखिए, यहां पर मैं कोई राय ना देते हुए फैसला आप पर छोड़ूंगा कि आप किस फ्लेवर को पसंद करते हैं। जहां पर नतीजे आ रहे हैं, भले यहां पर क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, क्रिकेट के जो क्लासिकल शॉट्स हैं अब वो कहीं ना कहीं मिस होते जा रहे हैं, जो क्रिकेट की क्लासिकल टेक्निक्स थी वो मिस होती जा रही हैं, लेकिन परिणाम निकल रहे हैं। तो आपको परिणाम से मतलब है या फिर क्रिकेट की क्लासिकल टेक्निक्स और क्रिकेट के क्लासिकल प्रारूप से? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।